बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर। नाज़रीन इकराम, हमारी जो इस वक्त तारीख़ चल रही है, जो दौर चल रहा है, इस दौर के हवाले से अगर हम थोड़ा सा पीछे नज़र दौड़ाएं, जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेके अब तक जिस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए, सबसे पहले अरशद शरीफ को जिस तरह शहीद किया गया कीनिया के अंदर, पहले उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर ज़मीन तंग की गई, फिर उसको दुबई भागने पर मजबूर किया गया, फिर दुबई से उसे कीनिया भगाने पर मजबूर किया गया, क्योंकि कीनिया के अंदर एक जाल बिछाया गया था अरशद शरीफ के लिए, और वहाँ आखिरकार अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। सब लोग जानते हैं कि अरशद शरीफ एक वीडियो, एक डॉक्यूमेंट्री लाने वाले थे। इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे करप्शन के हवाले से एक बहुत ख़ास डॉक्यूमेंट्री आने वाली थी, जिसका नाम था बिहाइंड क्लोज डोर। और इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे राज थे, बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो सामने आने वाले थे। बेशक अब वो चेहरे हमारे सामने अभी तक नहीं आ सके, लेकिन बहुत जल्द ये वीडियो सामने ज़रूर आएगी। लेकिन वो चेहरे उस वीडियो के आने से पहले हमारे सामने आ चुके हैं, और आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं कि वो चेहरे कौन से थे। यकीनन हो सकता है कुछ ऐसे चेहरे हो जिनके बारे में अभी हम शनासा नहीं है, हम नहीं जानते कि वो कौन से हैं। लेकिन बहरहाल अरशद शरीफ को वहाँ शहीद किया गया। उसके बाद जनाब यहाँ पाकिस्तान के अंदर शहबाज गिल को गिरफ्तार करके इस तरह टार्चर किया गया कि उसका अभी तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो सकी। फिर उसके बाद आज़म सवाती, जो कि एक सेनेटर थे पीटीआई के, उनको पकड़ा गया, उनको नंगा किया, उनकी वीडियो जो है उनकी बेटी को भेजी गई, जो उनकी वीडियो अपनी बीवी के साथ थी, उसको कब रिकॉर्ड किया गया, ये भी सारी बातें आप जानते हैं, और कहाँ रिकॉर्ड हुई ये भी जानते हैं, किन लोगों ने रिकॉर्ड की ये भी सब जानते हैं। नाज़रीन इकराम, वो अलग बात है कि अभी तक किसी के बारे में बात नहीं की जा सकी, लेकिन सब जानते हैं कि ये कौन लोग थे। यकीनन आज़म सवाती जिन लोगों के नाम लेते रहे हैं कि जिन्होंने इनके ऊपर टार्चर किया, वही लोग करवाने वाले हैं, या उनसे पहले जो लोग वहाँ मौजूद थे वो करवाने वाले हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि किस तरह जिले शाह को शहीद किया गया, फिर 1 2 3 4 और वर्कर शहीद किए गए, फिर मकसूद चपड़ासी को मरवाया गया, फिर उसके बाद डॉक्टर रिजवान को मरवाया गया, फिर उसके बाद जो गवाहान मजीद थे शहबाज शरीफ के खिलाफ, उनको मरवाया गया। नाज़रीन इकराम, ये सारे लोग जो मरवाए गए, जिनके ऊपर तशद्दुद करवाया गया, इनके पीछे जिन लोगों के हाथ हैं वो लोग बहुत ताकतवर हैं और अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम जानती है कि जब एक दफ़ा पाकिस्तान आवाम बाहर निकलेगी पाकिस्तान की, तो फिर इन लोगों की सारी ताकत जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, अभी तक पाकिस्तानी आवाम बाहर नहीं निकल सकी। मैं आपको चंद रोज़ पीछे लेके जाता हूँ कि फ़्रांस के अंदर जिस फ्रांस में एक कानून को तब्दील करने की कोशिश की गई वजीर आज़म फ्रांस की तरफ से, और किस तरह लोग बाहर निकले। अब उस एक कानून बदलना था, उससे ज़्यादा असर भी नहीं पड़ना था, लेकिन लोगों को वो मंजूर नहीं था। लोग बाहर निकले, लोगों ने एहतजाज किया। लेकिन नाज़रीन इकराम, जब वज़ीर आज़म और उनकी जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से जब हुक्म दिया गया, हुकूमत की तरफ से हुक्म दिया गया उन सिक्योरिटी अदारों को कि इन लोगों को रोका जाए, तो सिक्योरिटी अदारों ने अपने हथियार फेंक दिए और लोगों के साथ आकर मिल गए, और उन्होंने कहा कि लोग राइट पर हैं, हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे, हम लोगों का साथ देंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसे गैरतमंद अदारे अभी वजूद में नहीं आ सके बदकिस्मती से। लेकिन नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ अपने तमाम अदारों से, तमाम सरकारी अदारों से ये अपील करता हूँ कि खुदा के लिए एक दिन के लिए अपने काम छोड़ दीजिए और पाकिस्तान की आवाम के साथ बाहर निकल के एहतजाज कीजिए। आप देखेंगे कि जिन लोगों के पास ताकत है, वो ताकत कहाँ से आई है? वो ताकत आप लोगों की वजह से आई है। सरकारी मुलाजमीनों, सुन लो, आप लोगों की वजह से ये सारी ताकत उनके पास है। अगर आप लोग अपना काम छोड़ देंगे, अगर आप लोग उनके हुक्म मानना छोड़ देंगे, तो यकीन मानिए पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त बहरान सी की कैफियत है, जो क्राइसिस चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है हर रोज, वो सारे का सारा खत्म हो जाएगा। मैं समझता हूं कि उन लोगों से ज्यादा जिम्मेदार आप हैं। मैं समझता हूं कि उन लोगों से ज्यादा जिम्मेदार हमारे जजेस हैं। मैं समझता हूं कि उन लोगों से ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जो उनका हुक्म मानते हैं, जो उनके हुक्मों पर चलते
चलते हैं, क्योंकि वो उनका काम नहीं है कि पाकिस्तान के दूसरे अदारों के ऊपर हुक्म जारी करें या उनके ऊपर हुक्म चलाएं। वो सिर्फ दूसरे अदारे जो हैं वो उनके डर की वजह से, खौफ की वजह से, धमकियों की वजह से, पैसे की लालच में वो उनके हुक्म मानते हैं। एंटी करप्शन का वो अफसर जिसने परवेज इलाही के घर पर छापा मारा और बख्तरबंद गाड़ी के साथ उसके गेट को तोड़ा, वो क्यों अदालत में जाकर माफिया मांग रहा है? अब क्या उसके अंदर गैरत नहीं है, या वो अपनी औलाद को हराम खिला रहा है? क्या उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है? क्या उसको पता नहीं है कि वो गैर कानूनी काम कर रहा है? अगर गैर कानूनी काम ना होता तो वो क्यों जाके वो उधर माफिया मांगता अदालत के अंदर? अगर इतना ही ताकतवर था तो फिर उन ताकतवर लोगों को लेके आता अदालत के अंदर और बताता अदालत को कि इन लोगों ने हमें धमकियां दी, इन लोगों ने हमें कहा। लेकिन ये लोग सबसे बड़े बुज़दिल हैं और इतने इतने बड़े ओहदों पर बैठ के पाकिस्तान के ऊपर हुकूमतें कर रहे हैं और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी अवाम और ये अदारे, हम इसमें सबसे तो नहीं कहता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जितने भी अदारे हैं उनके अंदर जितने भी आटे में नमक के बराबर भी अगर कोई लोग हैं जो मैं समझता हूं कि गैरतमंद हैं, जो जिनके ज़मीर जागे हुए हैं, खुदा के लिए आप लोग ये छोड़ें, ये काम छोड़ दें और कहें कि हम नहीं मानेंगे आपके हुक्म, बाहर निकलें, क्योंकि उनका आईनी तौर पर यह हक नहीं कि आपको हुक्म जारी करें। वो वहां बैठे हुए हैं, वहां बैठ के अपने काम करते हैं तो करते रहे, अपने लोगों से काम करवाते हैं तो करवाते रहे, लेकिन इन अदारों का क्या काम है कि उनके हुक्मों को फॉलो करना? इन अदारों का क्या काम है कि उनके गैर आईनी कामों का सर अंजाम देना? इनका कोई काम नहीं है। मैं अपील करता हूं कि आप सरकारी मुलाजमीन से कि अपने ओहदों को छोड़िए, अपने मनसबों को छोड़ दीजिए एक दिन के लिए। कि आप देखिए कि किस तरह पाकिस्तान सीधा होता है, फिर आप देखिए कि किस तरह ये लोग जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं, इनकी ताकत और इनकी सारी की सारी हेकड़ी कहाँ जा चली जाएगी। आप देखिएगा कि कैसे एक दिन के अंदर आप पूरे का पूरा सिनेरियो बदल सकते हैं। खुदा के लिए सरकारी मुलाजमीन से गुजारिश है कि इतना तो सोचिए और इकट्ठे होकर इत्तेफाक के साथ एक साथ ये छोड़ दीजिए। नाज़रीन इकराम, अगली वीडियो में नई खबरों के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।